हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे जो अभी आईपीओ आज की तारीख में ओपन हो गया है। 25 जून से लेकर 27 जून के बीच में ओपन रहेगा। अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स का आईपीओ। ऑफिसर्स चॉइस नाम से ये काफ़ी फेमस ब्रांड है और इसका मैं डिटेल दे चुका हूँ आपको। एक बार आज की तारीख में रिव्यू करेंगे क्योंकि इसकी एंकर लिस्ट वगैरह आ चुकी है, उसके बारे में भी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इसकी जीएमपी देखेंगे, फिर एंकर लिस्ट देखेंगे। इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाज़ा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, कंपनी काम क्या करती है, इसका सेक्टर कैसा है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी पीयर कंपिटिटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम जीएमपी की, तो जीएमपी करीब 20 से 25% के आसपास चल रही है। अभी डिमांड तो ठीक है, बट अभी जीएमपी के पूरे भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए। जीएमपी जो जल्दी है 70 रुपये पर शेयर, 53 शेयर्स का लॉट है, 3710 3710 रुपये जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। लगभग 20 से 25% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम ऊपर नीचे हो रहा है, तो डिमांड अभी ठीक है। बात करें अब एंकर लिस्ट की जो रात को आ चुकी है, तो एंकर लिस्ट की बात करें, अगर डीआईआईज की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स वगैरह आते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर बात करें तो निपॉन है, फिर एलआईसी है, जेएम फाइनेंशियल्स है, बीएनबी परिबास है। तो ये कुछ नाम शामिल हैं। ज़्यादा बड़े भी नहीं कह सकते बट अच्छे नाम हैं, और भी इसके अलावा कोई छोटे बड़े और नाम शामिल हैं। फिर एफआईआईज के अंदर अगर कुछ बड़े नाम बताऊं तो सोशिएट जनरल, गोल्डमैन सैक्स, ये कुछ बड़े नाम हैं। उसके अलावा और छोटे एक दो नाम हैं। तो ओवरऑल अगर इसकी एंकर लिस्ट देखें तो नॉट बैड एंकर लिस्ट कह सकते हैं। नॉट बैड, इतनी ज़बरदस्त नहीं है, इतनी खराब भी नहीं है, नॉट बैड है। हाँ, इंडियन म्यूचुअल फंड्स में अंदर एक दो और नाम बढ़िया होते तो और बढ़िया बात होती है, और एफआईआईज के अंदर भी एक दो बढ़िया और नाम होते तो और बढ़िया बात होती। बट खराब इसकी एंकर लिस्ट नहीं है। आप 10 में से 5, 5.5 या 6 रेटिंग दे सकते हैं। लगभग 5, 5.5 के आसपास बराबर रेटिंग है, इससे ज़्यादा नहीं। नॉट बैड एंकर लिस्ट है, ठीक है। फिर बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, कंपनी काम क्या करती है। वैसे मैं आपको बता चुका हूं बट शॉर्ट के अंदर और बता देता हूं। तो ये कंपनी 2008 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीबन 16 साल हो गए हैं इस कंपनी को बने हुए, और ये IMFL है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। और ये कंपनी शराब लिकर मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। इसके अंदर विस्की आता है, वोडका है, रम है, ब्रांडी है। उसके अलावा अपने ड्रिंकिंग वाटर वगैरह ये भी सेल करती है अपने ब्रांड के नाम से। अब इसके फेमस ब्रांड नाम की बात कहें तो ऑफिसर्स चॉइस है, ऑफिसर्स चॉइस ब्लू है, स्टर्लिंग रिजर्व है। ये कुछ इसके फेमस ब्रांड है। और ऑफिसर चॉइस काफ़ी जाना माना नाम है इंडिया के अंदर। इसकी एड्स वगैरह भी आपने देखी होगी, काफ़ी चर्चा के अंदर है, और जो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं उनको नाम इसका पता ही है। और विस्की के अंदर अलाइड ब्लेंडर्स का जो मार्केट शेयर है 11.8% का, बहुत ही बढ़िया मार्केट शेयर है। लीडिंग कंपनीज के अंदर इसका नंबर आता है, और ग्लोबली भी इसका नंबर अच्छा आता है विस्की सेलिंग के मामले में। और ज़्यादातर जो इसका 90% से ऊपर का रेवेन्यू भी विस्की से ही होता है जनरेट। इंडिया के अलावा और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करती है, और ग्लोबली काफ़ी अच्छा चलता है। अमेरिकन कंट्रीज़ है, एशियन कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, अफ्रीकन कंट्रीज़, सब जगह इसकी प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो बढ़िया बात है। और इसकी एक डिस्टिलरी है रंगपुर तेलंगाना के अंदर, और 32 बॉटलिंग प्लांट्स हैं। तो अगर सेक्टर को देखते हैं तो सेक्टर बहुत ही बढ़िया है, डिमांडिंग सेक्टर है। हालांकि देखिए शराब एक ख़राब चीज़ है भाई, ये अच्छी नहीं मानी जाती है समाज के लिए। बट अगर देखिए सेल के मामले में देखें, बिजनेस के हिसाब से देखें, तो क्या है कि ये बढ़िया बिजनेस है और डिमांडिंग है। अब आप देख सकते हैं कि अब शराब की शॉप कहीं पर भी देख लो, लोग ढूंढ के जाते हैं। बुलाना तो पड़ता ही नहीं है, अपने आप ही जाते हैं ढूंढ के कहीं पर भी, जो लोग ये ड्रिंक वगैरह करते हैं। तो आपको पता ही होगा, आप में से कौन कौन ड्रिंक करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा इसका ब्रांड नेम अच्छा है, अच्छा चलता है, ऑफिसर चॉइस। और उसके अलावा विस्की के अंदर भी लीडिंग पोजीशन के अंदर है, तो ये भी अच्छी बात है। तो बिजनेस वाइज देखें तो बढ़िया है। और उसके अलावा कंपटीशन इस सेक्टर के अंदर तो है, बट कम इसीलिए है कि भाई ब्रांड नेम जो होता है वो जमाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कंपटीशन तो है, बट अपना इसने ब्रांड नेम जमा दिया है, तो इस हिसाब से क्या है कि बेनिफिट है इसके लिए। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं, जो कि 2021 से 2023 तक दिए गए हैं, और दिसंबर 2023 तक दिए गए FY24 के 6 महीनों का रिजल्ट दिया गया है। तो अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स साल दर साल बढ़े हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, पर 2022 से 2023 के अंदर रेवेन्यू के अंदर मुझे हमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली थी, स्लाइटली। बाकी ओवरऑल ग्रोथ ठीक है।
फिर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम निकल कर आते हैं, प्रॉफिट बहुत कम है इसका, प्रॉफिट 1% से भी कम निकल कर आता है। 2.51 करोड़ से इसका जो प्रॉफिट हुआ है 1.60 करोड़ 2021 से 2023 के अंदर, मतलब घटा है प्रॉफिट, ये नेगेटिव बात है। बाकी इसकी नेट वर्थ बड़ी है, इसके हाथ में रिजर्व कैश 360 करोड़ रुपए के हैं, उधारी डेट बोरोइंग्स 798 करोड़ रुपए की, बहुत ज़्यादा है। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी 1.88 के आसपास का निकल कर आता है। बट एक बात अच्छी लगी, जो फ्रेश इश्यू से पैसा जुटा रही है 1000 करोड़ रुपए, उसके अंदर 700 करोड़ रुपए अपनी उधारी चुकाने के अंदर काम मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी कि भाई अपनी उधारी पे कर रही है। तो फाइनेंशियली देखें तो भाई रेवेन्यू वगैरह के अंदर तो ठीक ग्रोथ है, स्लाइटली 2023 के अंदर डाउन हुआ है, बट उसको भी अगर इग्नोर करें तो प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम है, ये नेगेटिव बात है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है डेट ज़्यादा है, तो डेट के पे करने के अंदर भी प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाते हैं। फिर ROE 1% के आसपास है, ROC 24% के आसपास है, तो ROE कम है, ये भी नेगेटिव है, ROC बढ़िया है, ये अच्छी बात है। फिर दोस्तों पीयर कंपैरिजन करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो निकल कर आता है, पी रेशियो 4000 के आसपास। मतलब क्यों 4000 के आसपास है? क्योंकि इसका अर्निंग्स पर शेयर कम है, प्रॉफिट मार्जिन्स कम है, तो ऑटोमेटिकली पी रेशियो में हाई नजर आएगा। ठीक है, हाँ हो सकता है फ्यूचर के अंदर इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, बट अभी के लिए बहुत हाई है, महंगा है। और उसका रेवेन्यू है FY23 के अंदर करीबन 7000 करोड़ रुपए के आसपास का। बाकी इसकी पेयर कंपटीटर देखें, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, रेडिको खेतान है, ग्लोबस स्पिरिट है, उनका पी 17 से लेकर 100 के बीच में निकल कर आता है, तो उनसे बहुत महंगी वैल्यूएशंस है। हालांकि रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में जो इसके पीयर्स हैं उसके अंदर ये सेकंड नंबर पर, अभी जो मैंने पीयर कंपटीटर्स बताए उसके अंदर, बट वैल्यूएशंस और ज़्यादा सस्ती लानी चाहिए थी। तो फाइनेंशियली और फंडामेंटली थोड़ी सी वीक कंपनी ये नजर आ रही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 25 जून से लेकर 27 जून के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 2 रुपए पर शेयर और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 267 रुपए से लेकर 281 रुपए के बीच में, मतलब 267 रुपीज से लेकर 281 रुपीज के बीच में 53 शेयर्स का लॉट, मतलब 53 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 1500 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 1000 करोड़ रुपए के और OFS है 500 करोड़ रुपए का। फ्रेश इश्यू के जरिए जो पैसे जुटाएगी उसमें 700 करोड़ रुपए उधारी चुकाने के अंदर, 300 करोड़ रुपए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर काम में आएंगे। एम्प्लॉइज को डिस्काउंट दिया गया है 26 रुपए पर शेयर। तो ये 500 करोड़ का जो OFS है, तो प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी लगभग 15% के आसपास हिस्सेदारी सेल करेंगे। पहले जो प्रमोटर की होल्डिंग है 96% के आसपास, और बाद में जो प्रमोटर की होल्डिंग रह जाएगी आईपीओ के बाद 80.91%, मतलब बढ़िया होल्डिंग है। मिनिमम अगर कंपनी की बात करें 51% होनी चाहिए, इसकी 80.91 बढ़िया बात है। बाद में 75% करनी पड़ेगी, सेबी का रूल है। फिर इसका रिटेल पोर्शन 35% का है और इसकी लिस्टिंग डेट है 2 जुलाई को। 2 जुलाई को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। तो ये होगी पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो जीएमपी देखें तो जीएमपी ठीक चल रही है, मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं है पर ठीक है। दूसरा एंकर लिस्ट भी ठीक आई है, इतनी ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है, नॉट बैड एंकर लिस्ट है, ठीक है। तो अब तीसरा हमारा क्राइटेरिया है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का भी हमें वेट कर लेना चाहिए, आखिरी दिन सब्सक्रिप्शन देखिए QIBs की तरफ से कैसा रेस्पॉन्स आता है, उस बेसिस पर हम डिसीजन बना सकते हैं। अभी डिसीजन बनाना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, तो थोड़ा हमें वेट करना चाहिए। बाकी डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो पॉजिटिव्स क्या है, सेक्टर बढ़िया है, ये डिमांडिंग सेक्टर है। भले ही देखिए शराब एक बात सामाजिक तौर पर मान के चले तो खराब चीज़ है, बट आप बिजनेस वाइज देखिए तो बिजनेस बहुत बढ़िया, सेक्टर अच्छा है, डिमांडिंग सेक्टर है, इसकी डिमांड कभी खत्म होने वाली नहीं है। और अपने सेक्टर के अंदर विस्की वगैरह के अंदर लीडिंग पोजीशन पर है, मतलब अच्छा मार्केट शेयर है इसका। ऑफिसर चॉइस काफ़ी बढ़िया, अच्छा चर्चित ब्रांड नेम है और ग्लोबली भी अच्छी इसकी सेलिंग है, और ज़्यादातर इसकी सेलिंग विस्की से ही होती है। और एक और बात, जो फ्रेश इश्यू से पैसे जुटा रही है, उसने अपना डेट पे कर रही है, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। नेगेटिव्स में क्या है, नेगेटिव ये फाइनेंशियली कमजोर है, फंडामेंटली कमजोर है, इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। प्रॉफिट मार्जिन कम है, इसका वैल्यूएशंस भी बहुत महंगी नजर आ रही है, वैल्यूएशंस भी अभी हाई है। और ये अच्छी बात लगी कि भाई फ्रेश इश्यू से पैसे जुटाएगी, डेट पे करेगी, बट अभी डेट बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इसके मार्जिन्स, इतने साल से कंपनी काम कर रही है तो प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम है, ये भी नेगेटिव बात लगी मुझे। तो ओवरऑल अगर आईपीओ को देखें तो सेक्टर इसका बढ़िया है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें खराब नज़र आ रही है। सेक्टर इसका बढ़िया, नो डाउट डिमांडिंग सेक्टर है और उसकी सेलिंग वगैरह भी ठीक है, बट प्रॉफिट मार्जिन्स कम है, वैल्यूएशंस हाई है, डेट ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। हाँ, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें सुधर जाएगी, भाई डेट अभी पे कर रही है अपना, तो उसके प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ेंगे, ये भी अच्छी बात है, पर आने वाले टाइम में बढ़ेंगे।
भाई इतने साल से कंपनी काम कर रही है तो इस चीज़ पर तो काम करना ही चाहिए। ये कुछ नेगेटिव्स हैं। ओवरऑल अभी देखिए सब्सक्रिप्शन वगैरह आ जाने दीजिए आखिरी दिन, और QIBs की तरफ से कैसा रिस्पांस आता है उस बेसिस पर हमें डिसीजन बनाना चाहिए। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का कोई भी डिसीजन नहीं है। मैं भी आखिरी दिन ही अप्लाई करने का सोचूंगा, क्योंकि एकदम आंख बंद करके अप्लाई करने जैसा नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी क्लैरिटी आई होगी इस IPO पर। क्लैरिटी आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।